नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसे अच्छी तरह से पढ़ें आप लोग और पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं एग्ज़ाम में। तो इसमें पहला जो है भारत के राष्ट्रपति हैं यानी वर्तमान राष्ट्रपति। तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इस समय वह है द्रौपदी मुर्मू। तो पहला का ऑप्शन डी सही है। अब इसमें दूसरा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में यहाँ पर तो दूसरा का ऑप्शन डी यानी 12 अनुसूचियां हैं। फिर आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन सी यानी भोजपुरी। फिर अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसमें चौथा का ऑप्शन जो है वह बी यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो पांचवा का ऑप्शन है ए यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है। तो छठवां का ऑप्शन इसमें सी यानी अनुच्छेद 17। फिर अगला प्रश्न जो है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो सातवां का ऑप्शन डी यानी 1951 ईस्वी में। आठवां प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आठवां का ऑप्शन जो है बी यानी मुंबई। नौवां प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तो इसमें नौवां का ऑप्शन है ए यानी गरीबी से संबंधित है यह जो समिति है। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो इसमें कौन समिति अनुशंसा की थी। तो 11वां का जो ऑप्शन है वह है डी यानी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो 12वां का जो ऑप्शन है वो है सी यानी भाग 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था। तो इसमें 13वां का ऑप्शन सी यानी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो 14वां का ऑप्शन ए यानी हेग में स्थित है। 15वां, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है। तो 15वां का ऑप्शन है बी यानी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। फिर अगला प्रश्न है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसमें 16वां का ऑप्शन बी यानी 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जो हैं वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें जो अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो 17वां, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है। तो इसमें 17वां का जो ऑप्शन है वह सी यानी 65 वर्ष। फिर अगला प्रश्न है, तो अगला, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है यानी संविधान की कुंजी किसे कहा गया है। तो 18वां का ऑप्शन ए यानी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। 19वां प्रश्न, 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 19वां का ऑप्शन है सी यानी भाषा से। 20वां इसमें प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे।
तो इसमें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, तो इसमें 20वां का जो ऑप्शन है सी, यानी जीवी मावलकर। फिर आगे इसमें प्रश्न पर बढ़ते हैं, तो 21वां इसमें ऑप्शन है, अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रावधान से है? तो इसमें 21वां का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी वित्तीय आपात। अगला 22 नंबर का जो प्रश्न है 22वां, कि संवैधानिक या संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है, तो इसमें 22 का ऑप्शन है बी, यानी अनुच्छेद 32 से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 23 का ऑप्शन सी, यानी 7 सदस्य थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 25 का ऑप्शन बी, यानी 42वां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो 26 का ऑप्शन है ए, यानी लोक कल्याण। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 का ऑप्शन डी, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है? तो इसमें 28 का ऑप्शन बी, यानी 403 सदस्य हैं विधानसभा में। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 29 का ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न जो है, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 30वां का ऑप्शन बी, यानी सन 2010 से। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो इसमें 31 का जो ऑप्शन है बी, यानी एन संजीव रेड्डी। 32वां, अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसमें 32 का जो ऑप्शन है वह ए है, यानी 2। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें 33 का ऑप्शन डी, यानी 22 भाषाएं हैं। अब अगला प्रश्न जो है 34, तो इसमें धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 34 का ऑप्शन बी, यानी 14 दिन का समय दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं। नवनिर्वाचित का मतलब इस समय वर्तमान में, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो हैं, यानी 35 का जो ऑप्शन है वह डी, यानी जगदीप धनखड़। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसमें 36 का ऑप्शन डी, यानी लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में राज्यों की संख्या है, यानी भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 37 का ऑप्शन है बी, यानी भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। अब 38वां प्रश्न, राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भरना होता है, यानी कितने दिनों में या महीनों या वर्षों में भरना होता है? तो इसमें 38 का ऑप्शन सी, यानी 6 महीने में राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है। फिर अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें 39 का ऑप्शन सी, यानी 200
43 है। 40 प्रश्न जो इसमें 40वां, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। तो इसमें 40 का जो ऑप्शन है वह सी 2002 से यानी सन 2002 से जोड़ा गया। अगला प्रश्न इसमें है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो इसमें 41 का ऑप्शन ए यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है। तो इसमें 42 का जो ऑप्शन है वह है डी यानी रक्षा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है। तो 43 का ऑप्शन बी यानी उप राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता नहीं है। तो इसमें 44 का ऑप्शन बी यानी राजतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें 45 का ऑप्शन डी यानी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति है तो किसे कहते हैं। तो इसमें 46 का ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। तो इसमें 47 का जो ऑप्शन है वो है सी यानी WHO। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त यानी 47 जो है तो 47 तो यहाँ पर बता दिया गया है। 48 यानी FIR शब्द का संक्षेप है। तो इसमें 48 का जो ऑप्शन है वह है ए यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है। तो 49 का ऑप्शन सी यानी जातिवाद का महत्व। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसमें 52 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 53वां प्रश्न, किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा है। तो इसमें 53 का ऑप्शन है ए यानी 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 54वां प्रश्न, भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें 54 का आंसर है डी यानी राष्ट्रपति के द्वारा, यानी भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दक्षेस का अस्थाई कार्यालय है। तो इसमें 55 का जो ऑप्शन है वह है ए यानी काठमांडू। फिर अगला 56 प्रश्न, हमारे मूल अधिकार हैं यानी हमारे कितने मूल अधिकार हैं। तो इसमें 56 का जो ऑप्शन है वह है ए यानी 6 मूल अधिकार हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो किसके सिद्धांत को पंचशील नाम दिया गया। तो 57 का ऑप्शन बी यानी जवाहरलाल नेहरू। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो 58 का ऑप्शन बी यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर 59 वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। तो 59 का जो ऑप्शन है ए यानी योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं।
फिर अगला प्रश्न है कि 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है, तो इसमें 60वां का ऑप्शन ए यानी गवर्नर जो भारतीय रिजर्व बैंक का। फिर अगला प्रश्न है कि इसमें निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें यानी सुमेलित का मतलब कौन गलत इसमें है, तो बिक्री कर राज्य कर, आयकर राज्य कर, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार, चुंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसमें 61 का जो गलत ऑप्शन है बी है, यानी आयकर राज्य कर नहीं होता, यह केंद्र सरकार द्वारा होता है, यानी केंद्र सरकार। तो इसमें 61 का जो ऑप्शन है बी गलत है। फिर अगला 62, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 62 का ऑप्शन ई है, यानी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। 63 का जो प्रश्न है, इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय है, तो 63 का ऑप्शन सी यानी पंचायत समिति। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा संघीय प्रदेश है इन चारों में से, तो मणिपुर, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना। तो 64 का ऑप्शन बी यानी दिल्ली संघीय यानी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो इसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो इसमें 66 का ऑप्शन ए है, यानी दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। 67 प्रश्न है, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें 67 का जो ऑप्शन है सी यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है, तो इसमें 68 का जो ऑप्शन है वह ए यानी केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। फिर अगला प्रश्न 69 कि भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है, तो 69 का इसमें ऑप्शन है वह है ए यानी 1995 से। फिर जो है अगला प्रश्न, सरकार उत्तरदायी नहीं है, यानी किसके लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें 70 का ऑप्शन सी यानी लोक वित्त के द्वारा अपने घरों का निर्माण करने के लिए। 71 प्रश्न, जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो 71 का ऑप्शन ए यानी जिलाधिकारी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो 72 का ऑप्शन है इसमें डी यानी लोकसभा अध्यक्ष। 73 प्रश्न, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है यानी कितनी है, तो 73 का ऑप्शन है ए यानी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो इसमें 74 का ऑप्शन बी यानी अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता हैं, तो इसमें 75 का ऑप्शन बी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। 76 प्रश्न, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो 76 का ऑप्शन डी यानी भोजपुरी जो है वह 8वीं सूची में नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई, तो इसमें 77 का ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। फिर अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई, तो इसमें 78 का जो ऑप्शन है वह बी यानी राजस्थान। 79 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे,
तो 79 का ऑप्शन ए यानी उपराष्ट्रपति नहीं, सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है? तो 80 का ऑप्शन सी यानी नगर निगम, जिसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो वह नगर निगम लागू कर दिया जाता है। फिर अगला जो है प्रश्न 81, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? तो 81 का ऑप्शन है डी यानी ग्राम प्रधान, और जो तीनों हैं यह पढ़ लिख कर बना जाता है। फिर 82, नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो इसमें 82 का जो ऑप्शन है डी यानी आयुक्त। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें 83 का ऑप्शन यानी प्रश्न है भारतीय संविधान तैयार किया गया। तो इसमें 83 का ऑप्शन जो है वह है, तो सबसे पहले भारतीय संविधान तैयार किया गया यानी किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, संविधान सभा द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। तो इस ऑप्शन में से देखकर बताना है। तो इसमें 83 का जो ऑप्शन है वह सी यानी संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा में बहुत से लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान को तैयार किया। फिर अगला कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो 84 का ऑप्शन सी यानी जापान इसका सदस्य नहीं है। 85, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो 85 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी उच्चतम न्यायालय। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य बना? तो इसमें 86 का ऑप्शन ए यानी केरल बना। फिर अगला प्रश्न कि विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है यानी कितना योग्यता होनी चाहिए? तो इसमें 87 का ऑप्शन बी यानी उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो, जैसे पढ़ा लिखा या कहाँ का निवासी, शहर में या गांव में, लेकिन उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसे विधानसभा की सदस्यता मिलती है। अगला 88, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो 88 का ऑप्शन सी यानी प्रयागराज। फिर 89, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें 89 का जो ऑप्शन है ए यानी भारत के राष्ट्रपति। फिर अगला कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? तो इसमें 90 का जो ऑप्शन है वह ए यानी 18 वर्ष। 91, भारतीय संविधान के निर्माता सभा के अध्यक्ष थे। तो इसमें 91 का ऑप्शन जो है बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो इसमें 92 का जो ऑप्शन है वह है बी यानी समृद्धि का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसमें 93 का ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति के द्वारा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।